जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोकोडल्स में। तो आज हम ASP.NET में नेविगेशन कंट्रोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नेविगेशन कंट्रोल यानी कि वो कंट्रोल्स जो नेविगेट करने में मदद करते हैं, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने में मदद करते हैं, उसे नेविगेशन कंट्रोल कहते हैं। तो ASP.NET में मेनू बार, ट्री व्यू और साइट मैप पाथ, ये 3 प्रकार के नेविगेशन कंट्रोल है। तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वो सारे नेविगेशन कंट्रोल के बाद हम मास्टर पेज के बारे में भी साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो मास्टर पेज आपने शायद नाम पहली बार सुना होगा। तो मास्टर पेज यानी कि उस पेज में हम हमारी वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि मेनू बार जो हर एक पेज में होता है, ऊपर टॉप में चिपका हुआ, तो वो नेविगेशन बार, लेफ्ट नेविगेशन, फिर फुटर, वो ज़्यादातर वेबसाइट में सेम ही होते हैं। सिर्फ पेज का कंटेंट बदलता है, लेकिन वो नेविगेशन बार सेम टू सेम वही रहता है। तो क्या आपको लगता है कि वो नेविगेशन बार हर पेज में कॉपी पेस्ट किया गया होगा? जी नहीं, उसको मास्टर पेज के ज़रिए बनाया गया होता है, यानी कि उसका लेआउट डिफाइन किया जाता है। आप इसी को ही एक वेबसाइट मान लीजिए, हमारे एप्लीकेशन को, विजुअल स्टूडियो को। उसमें ये जो है वो टॉप मेनू बार समझ लीजिए, ये लेफ्ट नेविगेशन बार, और इसे फुटर समझ लीजिए। तो इन सभी सेम टू सेम यहाँ पे रहते हैं, और ये जो कंटेंट है वो बार बार चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से हम मास्टर पेज वर्क करता है। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक वेबसाइट पहले क्रिएट कर लेते हैं। न्यू वेबसाइट, फिर ASP.NET वेबसाइट, फिर ASP वेबसाइट 1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेविगेशन, फिर ओके। तो हमारी वेबसाइट क्रिएट हो जाएंगी। तो मास्टर पेज, अगर आप मास्टर पेज का यूज़ करना चाहते हो तो पहले आपको मास्टर पेज ही बनाना होगा, क्योंकि जब हम दूसरे पेज को बनाते हैं तब हमें उसके साथ मास्टर पेज को लिंक करना पड़ता है। तो इसीलिए पहले मास्टर पेज को अक्सर डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि मास्टर पेज में हमारी वेबसाइट का लेआउट जो होता है, तो ये default.aspx को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फिर नेविगेशन के अंदर एक आइटम बना लेते हैं मास्टर पेज नाम से। मास्टर पेज, फिर उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मास्टर पेज डॉट मास्टर, यानी कि डॉट मास्टर उसका एक्सटेंशन है। फिर उसको ऐड करेंगे। तो मास्टर पेज में क्या होता है, तो मास्टर पेज में जो हेड पार्ट होता है, उसमें एक टैग है कंटेंट प्लेस होल्डर, जो दूसरे पेज में जो हेडिंग सेक्शन है उसका कंटेंट सारा इस हेड वाले पोर्शन में आ जाता है, और बॉडी वाला जो पोर्शन है, बॉडी वाला पार्ट, वो सभी इस कंटेंट प्लेस होल्डर में आ जाता है। यानी कि इसमें 2 कंटेंट प्लेस होल्डर का यूज़ होता है, एक हेड के लिए और दूसरा बॉडी के लिए। तो आप कंटेंट प्लेस होल्डर यानी कि उस पेज की सारी चीज़ें यहाँ पे शो होनी चाहिए, इसके लिए। तो फिलहाल के लिए इसे रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइन में जाएंगे, और डिज़ाइनिंग के लिए पहले हमारा हेडर लिख लेते हैं थोड़ा सा, टेक्नोकोडल्स। फिर इसको ले आते हैं सेंटर में, सारा सेंटर में आ गया, कोई बात नहीं। H1 ले लेते हैं यहाँ पे, H1, और उसमें टेक्नोकोडल्स। डिज़ाइन में जाएंगे,
इस हेडिंग को सेंटर में ही है, इन सारे को जस्टिफाइड लेफ्ट कर देंगे सिवाय इस H1 के हेडिंग को, इसको सेंटर कर देते हैं। और हेडिंग आने के बाद यहाँ पे हम एक मेनू ले लेते हैं। मेनू के लिए नेविगेशन टैब में एक मेनू नाम से प्रॉपर्टी है। थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। मेनू किस में है? हेडिंग में आ गया लगता है। कोई बात नहीं, इसे रूट में ले लेते हैं। इसका ओरिएंटेशन हम, ये वर्टिकल है, उसे हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। इसका ओरिएंटेशन के लिए ओरिएंटेशन उसका वर्टिकल है, उसे हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। फिर फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पे एक डिव छोड़ देते हैं ताकि इसमें हम साइट मैप रख सकें। तो एक डिव, ये साइट मैप के लिए। उसके बाद एक और डिव ले लेते हैं, ट्री व्यू कंट्रोल के लिए। उसे भी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम मास्टर पेज को समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एक डिव ले लेते हैं, इस डिव के अंदर नहीं, यहाँ पे। इसका ये डिव का राइट नेम, शायद इसकी जगह पे हमें एक टेबल का यूज़ कर लेना चाहिए था। टेबल डिजाइनिंग में जाते हैं और ये जो एक ही टीआर रहने देते हैं और उस टीआर में 2 ही टीडी। ये जो पहला टीडी है उसमें हम एक्सटीरियर रखेंगे और दूसरे टीडी में हम जो हमारा कंटेंट है उसे रखेंगे। कंटेंट प्लेस होल्डर जो हमारे टूल बॉक्स में स्टैंडर्ड वाले टैब में मौजूद है, वो सिर्फ मास्टर पेज में ही शो होते हैं। कंटेंट प्लेस होल्डर, कंटेंट प्लेस होल्डर। उसके बाद यहाँ पे फुटर में हम एक डिव ले लेते हैं, HTML से डिव, और इस डिव के अंदर @technocoddles लिख लेते हैं। तो हमारा मास्टर पेज बन गया है। तो अब इस मास्टर पेज को लिंक करेंगे दूसरे सारे पेज से। तो नेविगेशन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड न्यू आइटम, और वेब फॉर्म बनाते समय हम सिलेक्ट मास्टर पेज पे टिक करेंगे। इसका नाम भी अच्छा सा रख लेते हैं, सॉरी कैंसल। डिफ़ॉल्ट की जगह पे हम लिखते हैं home.aspx। ओके, फिर हमारा मास्टर पेज सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर वेबसाइट में मास्टर पेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए ASP.NET में ये हमें पूछता है कि कौन सा मास्टर पेज हम इस वेब पेज के साथ लिंक करें। तो ये मास्टर पेज हो गया इस होम वाले पेज से लिंक। उसके बाद एक और आइटम ऐड कर लेते हैं। होम के बाद करते हैं about.aspx, फिर ऐड करते हैं। फिर और एक जिसका नाम हम रखेंगे contact.aspx, मास्टर पेज सिलेक्ट, फिर ऐड। ओके, फिर और ऐड न्यू आइटम, इसका नाम हम रखते हैं help.aspx। ASPX तो है ही, क्यों लिखे खामखा।
ऐड करेंगे, फिर ओके, तो चारों चार वेब पेज आ गए। तो मास्टर पेज लिंक हो गया। तो वो सभी मास्टर पेज हमें डिज़ाइन व्यू में कुछ इस तरह से शो होगा। तो इस कंटेंट प्लेस होल्डर में हम कुछ भी कंटेंट को लिख सकते हैं। पहले होम वाला पेज को एडिट करते हैं। होम में जाएंगे, डिज़ाइन में, और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे वेलकम टू टेक्नोकोडर्स। कंट्रोल एस करेंगे, फिर अबाउट के अंदर डिज़ाइन में जाएंगे। आप चाहे तो इसमें सारे कंट्रोल भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स भी, बटन लेबल भी, बटन भी, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन सभी को डिलीट करके लिख देते हैं अबाउट डॉट ASPX नहीं, अबाउट पेज। कंट्रोल एस करेंगे, कॉन्टैक्ट अस में क्या लिखेंगे, थैंक यू, कुछ इस तरह से लिख देते हैं। और हेल्प के अंदर हम लिखते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स रख देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक बटन। तो ये हमारा हेल्प पेज बन गया। अब सारे पेज तो बन गए, लेकिन उसको नेविगेशन देना बाकी है। तो नेविगेशन के लिए ये डॉट पे क्लिक करेंगे, एरो पे, और एडिट मेनू आइटम में क्लिक करेंगे। फिर आइटम को ऐड करेंगे। तो ये हो गई हमारी होम आइटम। तो इसका नाम भी हमें लिखना पड़ेगा होम। फिर उसकी वैल्यू भी रखते हैं हम होम। फिर इमेज URL, तो इमेज तो है नहीं, नेविगेट URL पे हम home.aspx को लिंक कराएंगे। ओके, तो ये तो एक होम ही आया। उसके बाद अबाउट वॉच भी लिंक करना है, तो उसके लिए ऐड आइटम, फिर यहाँ पे about.aspx, और इसका टेक्स्ट हम दे देते हैं अबाउट। इसकी वैल्यू भी अबाउट। आप चाहे तो इसमें सब मेनू भी दिखा सकते हैं। तो अबाउट के अंदर हम कॉन्टैक्ट अस को भी लिंक करा देते हैं, कॉन्टैक्ट। उसका टेक्स्ट हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, उसकी वैल्यू भी कॉन्टैक्ट। फिर एक नया मेनू, उसमें हम लिख देते हैं help.aspx को लिंक कराएंगे, और इसका टेक्स्ट हम चेंज करके हेल्प लिख लेते हैं, हेल्प। उसकी वैल्यू भी हम हेल्प लिखेंगे, और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये मेनू हो गया है क्रिएट। उसका बैकग्राउंड कलर कुछ अच्छा सा रख देते हैं, ब्लूइश तो नहीं चलेगा। बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट सा रखते हैं। फिर हम होम वाले पेज को रन कराते हैं। कंप्यूटर थोड़ा सा तबड़ा खो गया है, हैंग हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेनू हमारा आ गया है। वेलकम टू टेक्नोकोडल्स, home.aspx को हमने रन किया है। होम पे क्लिक किया तो होम, अबाउट पे किया तो अबाउट पेज। फिर उसके ऊपर होवर करने से कॉन्टैक्ट हमें शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट, थैंक यू। फिर हेल्प पे क्लिक करेंगे तो क्या आया, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं हम, क्यों नहीं लिख रहा है। फिर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। तो ये सिंपल नेविगेशन कंट्रोल हो गया है। यहाँ पे हमने कहीं पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और हेल्प, ये सारे पेज एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो आपको
मेनू कंट्रोल के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो अब आगे के वीडियो में एक और कंट्रोलर के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।